फ्रेंड्स, वेलकम टू माय ध्वजा। एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल का जवाब हम लोग आज के पर्टिकुलर वीडियो में जानेंगे। ये बच्चे का वजन कैसे बढ़ता है, कब बढ़ता है, किसकी वजह से बढ़ता है और बढ़ाने के लिए क्या हम लोग को कुछ करना चाहिए। तो ये सभी सवालों के जवाब हम लोग अभी देंगे। सो रिसेंटली लास्ट 1 वीक में जितने भी कंसल्टेशन हुए, सभी कंसल्टेशन में एक कोर चीज़ था, मेरे बच्चे का वजन नहीं बढ़ रहा है, मेरा बच्चा बहुत पतला दिख रहा है, और सभी एज ग्रुप के पेरेंट्स का वो कंसर्न था। तो इसीलिए हम लोगों ने सभी चीज़ें क्लब की है आपके लिए बच्चे के वजन को लेकर। सो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, बच्चे का वजन कितना बढ़ता है। सो बच्चे का वजन पहले 6 महीने में हर हफ्ते का 150 ग्राम, दैट्स 150 ग्राम बढ़ता है। बट ये वजन पहले 2 हफ्ते में नहीं बढ़ता। सो आपका बच्चा पैदा हुआ, उसके बाद बच्चे का वेट लॉस होता है करीब 10%, उसके बाद बच्चा बैक टू बर्थ वेट आ जाता है डे 15। ये आप लोगों ने अचीव कर लिया। उसके बाद हम लोग को चाहिए हर हफ्ते का वेट गेन 150 ग्राम 3 महीने तक। उसके बाद बच्चे का वेट गेन होता है हर हफ्ते का 110 टू 130 ग्राम के बीच में। उसके बाद 6 महीने से लेकर 9 महीने के बीच में बच्चे का वीकली वेट गेन होता है 100 ग्राम टू 110 ग्राम के बीच में। और आखिरी जो 3 महीने होता है, तो करीब 9 महीने से लेके 12 महीने के बीच में बच्चे का वीकली वेट गेन होता है 90 ग्राम से लेके 110 ग्राम के बीच में। श्रेया, बट बच्चा तो बड़ा हो रहा है, तो बच्चे का वजन तो अच्छे से बढ़ना चाहिए। नो। सो बच्चा जितने किलो का पैदा होता है, वहाँ से वेट डबल बाय 5th मंथ, वहाँ से वेट ट्रिपल बाय 1st बर्थडे, और उसके बाद हर साल, सो 2nd ईयर, 3rd ईयर, 4th ईयर, हर साल बच्चे का वजन 500 ग्राम से लेके 2 किलो के बीच में बढ़ना चाहिए। 2 किलो तक भी वजन बढ़े तो इट्स कंसीडर्ड नॉर्मल। बट अगर आप में से कोई अगर बोलता है कि मेरे बच्चे का वजन ना श्रेया 3 से 4 किलो बढ़ गया है, मैटर ऑफ कंसर्न। बच्चे का वजन 500 ग्राम से भी कम बढ़ा है, मैटर ऑफ कंसर्न। तो आपको ये दोनों ही चीज़ें याद रखना बहुत ज़्यादा जरूरी है। बच्चे का वेट गेन ये कितना होता है। अब सेकेंड क्वेश्चन जो आप लोग के दिल में आएगा कि बच्चे का वेट गेन कैसे होता है। सो ऑल ऑफ यू, पहले 6 महीने में बच्चा ज़्यादा एक्टिविटी नहीं कर रहा है, बस गर्दन संभालना है, ऑब्जर्व करना है, नई नई चीज़ों को देखना है। तो आज से स्ट्रेस वाला काम बहुत ज़्यादा नहीं है। तो आप बहुत ही आराम से बच्चे को ऑब्जर्व करोगे कि बच्चा खा रहा है, बच्चा सो रहा है, बच्चा खा रहा है, बच्चा सो रहा है, तो वेट गेन का स्पीड ज़्यादा है। 6 महीने के बाद तुम्हारा बच्चा टर्न हो रहा है, पेट के ऊपर चल रहा है, क्रॉल करने की कोशिश कर रहा है, तो ये सब चीज़ें जब भी बच्चा करता है तभी बच्चे का एनर्जी थोड़ा एक्सपेंडिचर ज़्यादा होता है। उसके बाद आपका बच्चा खड़े रह रहा है, भाग रहा है, खा रहा है, इधर देख रहा है, उधर देख रहा है, तो एनर्जी एक्सपेंडिचर हमेशा ज़्यादा होता है। तो इसीलिए बच्चे का वज़न कैसे बढ़ता है, जैसे हमारा है, खाना खा लिया, यूज़ नहीं हुआ, वो वज़न बढ़ाएगा, खाना खा लिया, यूज़ हो गया, वो वज़न नहीं बढ़ाएगा। ठीक है। सो हम लोगों ने 2 एस्पेक्ट को जाना, बच्चे का वजन कितना बढ़ता है, दूसरा एस्पेक्ट जाना बच्चे का वजन कैसे बढ़ता है। अब तीसरा चीज़, बच्चे का वजन अगर ना बढ़े तो उसके पीछे रीजंस क्या क्या हो सकते हैं। रीज़न नंबर 1, शायद से आपके बच्चा डिहाइड्रेटेड है। सो अगर आपके बच्चे को प्रॉपर खाना नहीं मिल रहा है, एग्जाम्पल ब्रेस्ट फीडिंग करने वाले बच्चे को उतना ब्रेस्ट फीड नहीं मिल रहा है, फार्मूला मिल्क पीने वाले बच्चे को उतना फार्मूला मिल्क नहीं मिल रहा है, या तो फिर आपका बच्चा 6 महीने प्लस है बट उसको उतना खाना नहीं मिल रहा है, तो ये सब कैलकुलेशंस को अगर आप लोग ध्यान में रखोगे तो बच्चे को उतना खाना नहीं मिल रहा है जितना खाना मिलना चाहिए, उसकी वजह से बच्चे का वेट गेन नहीं हो रहा है। दूसरा चीज़, एनी जीआई इशू, जैसे कि रिफ्लक्स, बच्चा बार बार उल्टी कर रहा है, या बच्चे को लैक्टोज इंटॉलरेंस है, मतलब बच्चे का डाइजेस्टिव सिस्टम वो दूध को डाइजेस्ट ही नहीं कर पा रहा है, इसलिए वो सीवियर लूज मोशंस कर रहा है। थर्ड, एनी काइंड ऑफ अ सीवियर वायरल इन्फेक्शन और एनी काइंड ऑफ अ मेजर इन्फेक्शन। सो बच्चे जब भी बीमार पड़ता है वो 300 से 500 ग्राम के आसपास वेट लॉस कर देते हैं, फिर वो वापस वजन बढ़ाने के लिए बहुत तकलीफ होती है एंड इट्स गोइंग टू टेक लॉट ऑफ टाइम। बट अगर बच्चा बीमार है तो उसका वेट गेन कम होगा। नंबर 4, अगर माँ अवेयर ही नहीं है, मतलब माँ बच्चे को ले लेके बैठ रही है 1 घंटा 1.5 घंटा, से बहुत सारे मदर्स बोलते हैं मैं तो सवा घंटा बच्चे को लेके ब्रेस्ट फीडिंग कराते हैं। नो, नॉट अलाउड। सो फीडिंग सेशन 20 मिनट्स टू 30 मिनट्स के बीच में खत्म हो जाना चाहिए। उसके बियॉन्ड अगर आप लोग लेके जा रहे हो तो आप कुछ तो भी गड़बड़ कर रहे हो। नहीं, मतलब क्या है, मतलब आपको हेल्प की जरूरत है, लैक्टेशन कंसल्टेंट की हेल्प ले लो, गेट द लैच राइट। 20 to 30 मिनट्स के अंदर ब्रेस्ट फीडिंग शुड बी डन।
और उसके बाद आप लोग मिनिमम 45 मिनट्स टू 1 आवर के लिए फ्री होने चाहिए बीच में, बिकॉज ये एक बहुत इंपॉर्टेंट कैलकुलेशन है जो हम लोग करते हैं, जो आपको समझना है, अकॉर्डिंगली यू हैव टू फॉलो, ठीक है। फिफ्थ एंड अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रीज़न, अगर आप में से किसी के बच्चे का 1.5 ईयर प्लस का एज है और उसका वेट गेन बिल्कुल भी नहीं हो रहा है और सीवियरली अंडर वेट है, तो आप लोगों को एक बार डीवर्मिंग के लिए भी चेक करने की ज़रूरत है, बिकॉज डीवर्मिंग, ओरल कैविटी, ओरल थ्रश, ये जो सब चीज़ें होती है इस दौरान, ओरल थ्रश मतलब सम काइंड ऑफ एन बैक्टीरियल इन्फेक्शन या सम काइंड ऑफ अ रैशेस या सम काइंड ऑफ अ वायरल चीज़ है या सम काइंड ऑफ एन ओरल कैविटी जो आप लोग को बहुत ब्रॉडली नहीं दिख रहा है, बट उसकी वजह से आपका बच्चा प्रॉपरली खाना डाइजेस्ट नहीं कर पा रहा है, प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं मिल रहा है, खाना डाइजेस्ट नहीं हो रहा है, प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं मिल रहा है, इसीलिए आपका बच्चा बहुत अच्छे से वेट गेन नहीं कर पाता। फिफ्थ रीज़न, BMR, बेसल मेटाबॉलिक रेट। अगर आप लोग एज अ हस्बैंड एंड वाइफ दोनों में से कोई बहुत पतले थे, मतलब जैसे कि मैं इस चेयर से उठ गई और वापस बैठ गई, आई माइट बर्न 5 किलो कैलोरीज, और कोई इंसान ऐसा हो सकता है जो सेम एक्टिविटी के लिए 10 के आसपास कैलोरीज बर्न करेगा। मतलब BMR मतलब क्या होता है, हर छोटी बड़ी एक्टिविटी के लिए जो बॉडी एनर्जी यूज़ करता है वो थोड़ा ज़्यादा है, जो एनर्जी यूज़ करता है वो थोड़ा ज़्यादा क्वांटिटी में है, और इसकी वजह से चाइल्ड इज़ गोइंग टू यूटिलाइज इट एंड वेट गेन होने में दिक्कत होती है। नेक्स्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, स्लीप और वेट का बहुत क्लोज कनेक्शन है। सो पर्सनली अगर आप में से किसी का भी बच्चा पूरी रात नहीं सो पा रहा है या आपको लगता है कि इट्स रियली डिस्टर्बिंग है, देन यू शुड थिंक अबाउट इट टू गेट योर चाइल्ड स्लीप ट्रेन। बच्चों को स्लीप ट्रेनिंग करना ये बहुत इंपॉर्टेंट है। स्लीप ट्रेनिंग डिपेंड करता है बच्चों के बिहेवियर पे, बच्चे के बीइंग पे, बच्चे के ग्रोथ पे, पेरेंट्स के बिहेवियर पे, पेरेंट्स के हार्मोन्स पे, तो इन सब चीज़ों का इंटरकनेक्शन बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। सो अगर आपका बच्चा ठीक से नहीं सो रहा है तो भी आप लोग को रियलाइज़ होगा कि बच्चे का नींद बहुत ज़्यादा हैम्पर है। नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट चीज़, जब भी हम लोग वज़न की बात करते हैं, कैसे, कितना, क्यों बढ़ना चाहिए, बिकॉज ये बच्चों के ग्रोथ और माइलस्टोन के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। प्लीज़ टारगेट मत रखो कि मेरा बच्चा ओवरवेट होना चाहिए। कुछ लोग बच्चे को इतना दूध पिलाते हैं जब तक वो बच्चा सो नहीं जाता है, तब तक बच्चे को झूले में सुलाता है जब तक बच्चा जोर से रोता नहीं, हिलाते रहते हैं, सुलाते रहते हैं। टू मच रेस्ट मतलब टू मच वेट, बट ये आलसी वाला वेट है जिसका हमें कुछ काम नहीं। क्या हम लोग बच्चों का वजन बढ़ा सकते हैं ना? दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके दिल में आ सकता है। बच्चों का वजन अगर आप लोग को बढ़ाना है तो इंश्योर करो कि ब्रेस्ट फीडिंग करने के बाद जो पीछे का हिंड मिल्क होता है, से आपने लेफ्ट ब्रेस्ट से ब्रेस्ट फीड किया, तो लेफ्ट ब्रेस्ट से ब्रेस्ट फीड होने के बाद उसी ब्रेस्ट से 2-4 चम्मच दूध निकाल के बच्चे को पिला दो। जैसे ही आप लोग ये चीज़ करोगे आप लोग को ऑब्जर्व होगा कि बच्चा बहुत अच्छे से वेट गेन कर रहा है। श्रेया, यस, बिकॉज कई बार ब्रेस्ट के आगे वाले हिस्से में फोर मिल्क होता है और पीछे वाले हिस्से में हिंड मिल्क होता है। हिंड मिल्क मतलब वो वाला हिस्सा जहाँ पे प्रोटीन और फैट ज़्यादा है, और कुछ बस मीठा मीठा दूध पीते हैं और वो पीछे वाला गाढ़ा गाढ़ा दूध पीते ही नहीं है, तो उनका वेट गेन नहीं होता। कई बार 6 महीने के बाद जब भी आप लोग सॉलिड फूड इंट्रोडक्शन करते हो तो बहुत सारे मदर्स ज़बरदस्ती दाल का पानी, चावल का पानी, प्यूरीज खिलाते हैं बच्चे को जिसमें कोई भी न्यूट्रिशनल वैल्यू नहीं है, और हमको कैसे लगता है बच्चा ने 1 कटोरी प्यूरी खा लिया तो अभी उस टाइम पे फीडिंग की ज़रूरत ही क्या है। ये जो एक रॉन्ग अंडरस्टैंडिंग है सॉलिड फूड को लेके, उसकी वजह से भी बच्चे का वेट गेन कॉम्प्रोमाइज़ हो सकता है। सो इनिशियल डेज में कभी एक आध दिन डिहाइड्रेशन हुआ, एक आधे हफ्ते वेट गेन ठीक से नहीं हुआ, दैट्स एब्सोल्युटली कंसीडर्ड। बट बहुत सारे दिन हो गए बच्चा डिहाइड्रेटेड है, बहुत सारे दिन हो गए बच्चे का वेट गेन ठीक से नहीं हो रहा है, बच्चा एक्टिव नहीं है, बच्चा एक जगह पे बैठ के ऐसे ही सुन हो के किधर तो भी देखे रहता है, इसका मतलब है कि रॉन्ग न्यूट्रिशन बच्चे का रूटीन हेल्थ और बच्चे का रूटीन दोनों ही चीज़ें कॉम्प्रोमाइज़ कर रहा है, विच इज़ नॉट अलाउड। सो यू हैव टू लुक इनटू इट, इसको करेक्ट कर दो। सो बच्चे का वजन कितना बढ़ता है, कैसे बढ़ता है, क्यों सही वे में बढ़ना ज़रूरी है, अगर नहीं बढ़ता है तो आप लोगों को क्या क्या चीज़ें करनी चाहिए। लास्ट सेगमेंट पे जाते हैं। प्लीज़ सब लोग बच्चे का वज़न मॉनिटर करते रहो। दैट डजंट मीन कि आप लोग डर डर के हर दिन बच्चे का वज़न करोगे, आज 20 ग्राम बढ़ा, आज 30 ग्राम बढ़ा, एवरी डे 30 to 40 ग्राम वेट गेन चाहिए। डोंट गेट इनटू ऑल दिस थिंग्स। अगर आपने आज मंडे से एक्सपेरिमेंट किया है तो नेक्स्ट मंडे तक एक्सपेरिमेंट करो, नेक्स्ट मंडे अगेन यू हैव टू गेट इट चेक्ड। ठीक है,
नेक्स्ट, बच्चे का वजन हमेशा सेम वेइंग स्केल पे चेक होना चाहिए। सो ऐसा नहीं हो कि कल हम लोगों ने घर पे कांटे पे चेक कर दिया, परसों हम लोगों ने डॉक्टर के यहाँ पे चेक कर लिया, बिकॉज दिस ऑल विल गिव यू वेरी वेरी डिफरेंट रिजल्ट्स। थर्ड, बच्चा अगर जस्ट बीमार पड़ा है, वायरल इन्फेक्शन, लूज मोशन, वॉमिटिंग, तो उसके आसपास आपको वेट चेक नहीं करना है, बिकॉज दैट माइट नॉट बी द श्योर शॉर्ट काउंट, दैट माइट बी जस्ट एन टेम्पररी काउंट। सो ये कुछ बेसिक चीज़ें जो आप लोग को पता होनी चाहिए। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू, बच्चे के वेट को लेके ये सभी चीज़ें जानने के लिए। इट मीन्स अ लॉट टू मी। थैंक यू सो मच। हैव अ ग्रेट टाइम। बाय बाय।